नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनी डांगर है और आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में, मोटापा के बारे में। दोस्तों, आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि हमें ये मोटापा क्यों होता है, इसके क्या कारण है, इसकी पूरी टिप्स बताऊंगा, जैसे बिना दवाई के भी आप अपना वजन कम कर सकते हैं। और लास्ट में आखिर में आपको मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए और पूरा डिटेल में देखिए दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, मोटापा। दोस्तों, मोटापा यानी आपके शरीर में जब फैट एक्यूमुलेशन मतलब फैट जमा हो जाता है और आपकी हेल्थ कंडीशन को नुकसान करना चालू हो जाता है, उसे हम मोटापा बोलते हैं दोस्तों। मोटापा एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और ये बहुत कॉमन हो गया है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में मोटापा देखा जाता है दोस्तों। मोटापा हमें पता कैसे चलेगा कि आप ओबेसिटी के शिकार है? तो दोस्तों, इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक BMI कर एक एप्लीकेशन आता है, या फिर आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। इसमें बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं इसे दोस्तों। अगर आप BMI के हिसाब से 18 से 25 के बीच में रहता है आपका BMI, तो आप बिल्कुल नॉर्मल है, और 25 से ज़्यादा तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं दोस्तों। मोटापा के क्या कारण है? तो पहला कारण है दोस्तों जीनेटिक्स। जीनेटिक्स यानी अगर आपके माता या पिताजी को किसी को भी मोटापा के ओबेसिटी के तकलीफ थी, तो आपको भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि उस हिसाब से आपका मेटाबॉलिज्म रहता है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड, यानी जो आप फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स, खाने पीने में ध्यान नहीं रखना, लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी कसरत बहुत कम करना, बैठे ही आपका पूरा दिन जाता है, खाने में बहुत ज़्यादा चर्बी वाला या फिर बहुत स्वीट खाना, हाई कैलोरी फूड लेना, ये सब लाइफस्टाइल इंड्यूस है। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में भी होता है और आपका वेट गेन होता है। और महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय भी, प्रेगनेंसी के बाद भी, और मेनोपॉज के टाइम में भी दोस्तों। और कुछ डिजीज कंडीशन में भी आपको मोटापा दिखा जाता है, जैसे डायबिटीज़ है, कशिंग सिंड्रोम है। वैसे काफ़ी डिजीज है जिसमें आपको ओबेसिटी हो जाती है दोस्तों। आपका वजन बहुत बड़ा हुआ है तो आप क्या तकलीफ होगी दोस्तों? जब आपका वजन बढ़ने लगेगा तब आपको धीरे धीरे आपको पूरा जैसे वीकनेस होने लगेगी, सुस्ती लगेगी, आपकी जो रोज डेली एक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, बैठने उठने में भी तकलीफ होगी दोस्तों। और फिर आगे जाकर धीरे धीरे आपके जोड़ों के दर्द होंगे। कभी बहुत ज़्यादा अगर आप ध्यान नहीं रखते तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, डायबिटीज़ होती है दोस्तों, काफ़ी लोग को हार्ट की बीमारी होती है, इनफर्टिलिटी भी होती है, जैसे महिलाओं में PCOD है, ये भी एक ओबेसिटी के कारण भी होता है दोस्तों। मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ कि हम क्या ऐसा करें कि बिना दवाई के भी आपका वजन बिल्कुल कम हो जाएगा और आपका बॉडी एकदम हेल्थी और फिट रहेगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो टिप्स में है ना दोस्तों, पहले हम दो भाग कर देते हैं। पहले आपको है दोस्तों खाने पीने में क्या हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो मोटापे के जो मरीज होते हैं उनमें डाइटरी एरर ही होता है, यानी खाने पीने की गलती के कारण ही उनका वेट कम नहीं होता है या बढ़ता है दोस्तों। तो पहला तो आपको यह ध्यान रखना है, सुबह का जो नाश्ता होता है वो स्किप नहीं करना है। काफ़ी लोग हैं जो मान लो ऑफिस का वर्क है या फिर महिला है जो घर का काम है या स्कूल के बच्चे जो जल्दी जल्दी में सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो आपको गलती नहीं करनी दोस्तों। दूसरा चीज़, खाने में दोस्तों हो सके उतना ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेना है। प्रोटीन क्या करेगा दोस्तों, आपका जो शरीर में जहाँ आपको फैट जमा होगा वो फैट बर्न करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, इसलिए हो सके उतना प्रोटीन ज़्यादा खाना है दोस्तों। तीसरा ये कि शाम को जब खाना खाते हैं 6 बजे से पहले, सूर्यास्त से पहले आप खाना खा लीजिए। अभी खाने पीने में सुबह, दोपहर को और शाम को जो भी खाते हैं एकदम लिमिट और अपना टाइम टेबल बनाइए, कमिटेड रहिए। मान लो कि आप फैटी फूड, ऑयली फूड ज़्यादा नहीं खाएंगे, हाई कैलोरी, और ये मोटापा का एक कारण है, जब आप बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं और वो बर्न नहीं हो पाती, तब वो फैट में जमा हो जाती है दोस्तों। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर है, वो बिल्कुल
कम कीजिए या अवॉइड कीजिए। हो सके तो वीक में कम से कम 2 या 3 बार आप फास्टिंग कीजिए, जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा वेट कम करने में। काफ़ी लोग डाइटिंग करते हैं, लेकिन डाइटिंग से आपका वेट तो कम हो जाएगा, लेकिन जब आप डाइटिंग छोड़ोगे, हमेशा के लिए तो डाइटिंग करने वाले हैं नहीं, अपनी नॉर्मल लाइफ में जब वापस खाना चालू करेंगे आप, तो आपका वेट वापस बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है कि आप धीरे धीरे ये जो मैं डाइट आपको बता रहा हूँ वही आप खाइएगा दोस्तों। मिलेट्स ज़्यादा खाइए, जैसे ज्वार है, बाजरा है, दलिया है, सूजी है। ये सब में बहुत ज़्यादा फाइबर आता है और ये वेट आपका वजन कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा दोस्तों। गेहूँ का चीज़ हो सके उतना कम कीजिए दोस्तों। फास्ट फूड बिल्कुल कम कीजिए। तो आपको कमिटेड रहना है, क्योंकि काफ़ी लोग हमने देखा है कि आज खा लेते, कल से हम खाने पीने में ध्यान रखेंगे, तो कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए हो सके तो अभी से स्टार्ट कीजिए अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो दोस्तों। और काफ़ी मरीज को हमने देखा है दोस्तों कि पानी बहुत कम पीते हैं। बहुत आपको ये जो पानी है वो आपका फैट कटर है, तो हो सके उतना आप पानी ज़्यादा पीजिए दोस्तों। मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा दोस्तों। एक्सरसाइज में ऐसा है कि जैसे खाने पीने का जितना रोल है उतना ही आपको फिजिकल एक्टिविटी का भी रोल है वजन कम करने में दोस्तों। मरीज जैसे आते हैं हमारे पास, जो हमें बोलते हैं कि सर मैं डेली इतना रनिंग करता हूँ, इतना मैं लेबर वर्क करता हूँ, फिर भी मेरा वजन कम नहीं होता है। तो उसमें दोस्तों या तो उन्हें कई डाइटरी एरर होगा या फिर उन्हें पता नहीं होगा कैसे एक्सरसाइज करनी है दोस्तों। वजन अगर आपको घटाना है तो आपको 80% जिसका रोल है वो है वेट लिफ्टिंग दोस्तों, और 20% है दोस्तों एरोबिक्स, यानी रनिंग है, ब्रिक वॉकिंग है। तो आप वेट लिफ्टिंग जरूर कीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपका कैलोरीज बर्न होगा दोस्तों। आपको दोस्तों डेली रोज अपने लिए 1 घंटा निकालना है एक्टिविटी के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए। या आप कोई सुबह का टाइम लीजिए या शाम को लीजिए, जैसे आपको टाइम मिलता है दोस्तों। लेकिन वो टाइम में आपको पूरी वॉकिंग है या फिर वेट लिफ्टिंग है, जो भी आपको सही लगे वो आपको जरूर करना चाहिए दोस्तों। 6 से 8 घंटे नींद लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि एक जो स्ट्रेस हार्मोन शरीर में होगा वो कम हो जाएगा और आपका बॉडी बिल्कुल फ्रेश रहेगा दूसरे दिन। होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो वजन कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी, और आपका वेट भी आपको जो कम होगा फिर वो बढ़ेगा नहीं और वो मेंटेन रहेगा। लेकिन हमेशा आपको कोई भी आप दवाई लेते हो या फिर डॉक्टर के सलाह के हिसाब से लीजिए, आप हमें ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। अभी दोस्तों इसमें जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है फाइटोलेका बेरी। ये मेडिसिन में रिसर्च भी बहुत सारे हुए हैं और वेट वजन कम करने में इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या है कि लोग आते हैं, सर हमने ये दवाई तो लिया है, लेकिन वो सही तरीके से नहीं लेते दोस्तों। तो फाइटोलेका बेरी मदर टिंचर में भी आता है और टैबलेट फॉर्म में भी आता है। आपको अगर आप टैबलेट में लेते तो 3 टैबलेट दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के बाद लेना है दोस्तों। और मदर टिंचर में लेते हो तो 15 बूंद सुबह, दोपहर को और शाम को आधे कप पानी में लेना है दोस्तों। तो आपको कम से कम 3 से 5 महीना तक आपको चालू रखना है दोस्तों, तभी आपको इसका सबसे अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। कोई 1 महीने दवाई लेगा, सर इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ा, तो ऐसे फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। इसको थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे तो धीरे धीरे इसका इफेक्टिवनेस आपको दिखाई देगा दोस्तों। और हमेशा कोई भी दवाई लेते तो उसके साथ आपको डाइट फॉलो करना जरूरी है, तभी दवाई काम करती है। सिर्फ दवाई लेने से कोई फायदा नहीं। मान लो अगर आपको डायबिटीज है और आप मान लो दवाई भी लेते हो और शुगर भी, मीठा भी खाते हो, तो डायबिटीज से दवाई लेने का क्या फायदा है। वैसे ही अगर आप वजन कम करने का दवाई लेते तो डाइट फॉलो करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब फाइटोलेका बेरी का दोस्तों इंडिकेशन में बता देता हूँ। ये को आपको डाइजेशन इंप्रूव करेगा, लीवर फंक्शन को इंप्रूव करेगा, और आपका जो फैट होगा उसे वो एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा दोस्तों। दूसरी मेडिसिन दोस्तों है गार्सिनिया कैम्बोगा। ये भी मदर टिंचर में आता है और ये बहुत इफेक्टिव है दोस्तों। ये मेडिसिन दोस्तों आपको 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर को और 15 बूंद शाम को लेना है आधे कप पानी में। ये आपको आपके शरीर में जो भी फैट बन रहा होगा उसे जमा होने से रोकेगा। जो भूख होगी उसे भी एक कंट्रोल में लाएगा। एक्सरसाइज एंड्योरेंस को भी बढ़ाएगा दोस्तों। ये मेडिसिन में बहुत सारे रिसर्च भी हुए, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये इतना इफेक्टिव है वेट लॉस में। लेकिन ये भी मेडिसिन दोस्तों आपको 3 महीना से लेकर
5 या 6 महीना कंटिन्यू रखना, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों कैलोट्रोपिस मदर टिंचर। ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। ये आपके चर्बी को कम करेगी आपके शरीर में और हो गया मसल मास को ये बढ़ाएगी, स्ट्रेंथिंग करेगी दोस्तों। चौथी मेडिसिन है दोस्तों फिकस वेसिकुलाइज। ये भी मदर टिंचर में आपको लेना है और ये ज़्यादातर हम उन पेशेंट को देते हैं जिनमें मान लो जिनकी फैमिली में हिस्ट्री में थायराइड की कोई तकलीफ है या फिर उन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म है दोस्तों। और ये दवाई से आपका जो थायराइड होगा वो भी नॉर्मल आने लगेगा दोस्तों। ये 2 डाइल्यूशन है दोस्तों। एक है कैलक्रिया काप 200, ये आपको सप्ताह में 1 बार लेना है। और दूसरा है दोस्तों थायरोडिनम, ये आपको 15 दिन में 1 बार लेना है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।